नमस्कार दोस्तों। आशा है आप अच्छे होंगे। आज हम आपको एक बिल्ली के न्याय की कहानी सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्ली का न्याय। एक बड़े भारी पीपल के पेड़ के तले एक तीतर रहता था। उसका घोंसला पेड़ के ठीक नीचे एक बिल में था। पीपल के आसपास जो भी छोटे बड़े पशु पक्षी रहते थे उन सभी से उसकी गहरी दोस्ती थी। एक दिन तीतर अपने आरामदेह घर को छोड़कर खाने की तलाश में निकला। बहुत दूर उड़ने के बाद वह एक धान के खेत में पहुंचा। उन दिनों फसल पकने पर थी। धान के पौधों में चावल के दाने तैयार हो चुके थे और चावल तीतर का मनभाता खाना था। भोजन की भरमार देखकर वह उसी खेत में टिक गया और जी भरकर चावल खाता रहा। वहां उसने दूसरे बहुत से परिंदों को दोस्त बनाया और उनके साथ ठाठ से समय बिताया। उस दिन वह घर वापस नहीं लौटा, दूसरे दिन भी नहीं लौटा और तीसरे चौथे दिन भी नहीं लौटा। इस तरह उसी खेत में कई दिन गुजर गए। जिन दिनों तीतर बाहर था उन दिनों कहीं से एक खरगोश आया। उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तीतर का खाली घोंसला देखा तो उसी को अपना घर बना लिया। कुछ दिन बाद तीतर वापस आया तो अपने घर में खरगोश को घुसा देखकर बड़ा नाराज हुआ। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। यह तो मेरा घर है। तुम्हारा? खरगोश ने कहा। जब होगा तब होगा, अब यह मेरा घर है। मैं यहां एक दो नहीं कई दिनों से रह रहा हूं। लेकिन तुम रह कैसे रहे हो? तीतर ने कहा। यह घर मैंने अपने लिए अपने ही हाथों बनाया था। मैं जिंदगी भर इसी घर में रहा हूं। यकीन न आता हो तो पड़ोस में किसी से भी पूछ सकते हो। मैं क्यों पूछूं? खरगोश ने कहा। मैं जब यहां आया था तब यह मकान बिल्कुल खाली था। तभी मैं इसमें रहने लगा। मकान उसी का होता है जो उसमें रहता है। अब यह मकान मेरा है। तुम्हें यकीन न आता हो तो तुम ही पड़ोसियों से क्यों नहीं पूछ लेते? यह सब बकवास है, तीतर ने चिल्लाकर कहा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। अब मैं वापस आ गया हूं। फौरन मेरा मकान छोड़ो और यहां से मुंह काला करके भाग जाओ। यह कभी नहीं हो सकता, खरगोश ने कहा। यह मेरा मकान है, मैं इसमें रहूंगा और ठाठ से रहूंगा। इस तरह तीतर और खरगोश के बीच झगड़ा होने लगा। उनकी तू मैं सुनकर कई पशु पक्षी जमा हो गए। उन्होंने तीतर की बात सुनी और खरगोश का जवाब भी सुना। मगर कोई भी यह तय नहीं कर सका कि मकान किसका हो। उन्होंने सुझाया कि मामला हल करने के लिए किसी कानूनी जानकार की सलाह लेनी चाहिए। इस पर तीतर और खरगोश ने अपना मामला किसी पंच के सामने रखने का निश्चय किया। मगर ऐसे उलझे हुए कानूनी मसले को सुलझाने के लिए योग्य पंच की जरूरत थी और ऐसा पंच खोजना आसान नहीं था। पंच की खोज में वे दोनों घंटों तक मीलों इधर उधर भटकते रहे। अंत में वे गंगा के तट पर पहुंचे। तट के पास उनसे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा बिल्ला खड़ा दिखाई पड़ा। चिल्ले पर नजर पड़ते ही उनके कदम जहां के तहां रह गए। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि चिल्ला कितना खतरनाक जानवर होता है। वह बिल्ला बड़ा ही घाघ था। खरगोश और तीतर को अपनी ओर आते देख उसने चट आंखें मूंद ली। हाथ में माला पकड़ ली और पिछले पैरों पर खड़े होकर राम नाम का जाप शुरू कर दिया। तीतर और खरगोश ने बिल्ले का पूजा पाठ देखा तो चक्कर में पड़ गए। ऐसा धर्मात्मा बिल्ला उन्होंने पहली मरतबा देखा था। उन्होंने मन हो मन सोचा, आहा! यह कितनी अच्छी तरह से भगवान का नाम जप रहा है। मेरे ख्याल से इस बिल्ले को ही पंच बना लेना चाहिए, खरगोश ने कहा। मैं भी यही सोच रहा हूं, तीतर ने कहा, लेकिन हमें जरा सावधान रहना होगा। आखिर यह हमारा कुदरती दुश्मन भी तो है। बिल्ले का पूजा पाठ खत्म होने तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। पूजा समाप्त कर बिल्ले ने धीरे से आंखें खोलीं और उन दोनों की ओर देखा। हे धर्मात्मा, तीतर ने बिल्ले से कहा, मेरे और इस खरगोश के बीच एक छोटा सा झगड़ा उठ खड़ा हुआ है। मगर मामला कानूनी है। आप कृपा कर इस झगड़े का निपटारा कर दीजिए। हम में से जो भी गलती पर होगा उसे आप सजा दे सकते हैं। राम राम कैसी बातें करते हो भाई? चिल्ले ने कहा। भगवान का नाम लो, ऐसी कुतरानी न बोलो। मैं तो दूसरों का दुख देख भी नहीं सकता और तुम कहते हो हम में से एक को सजा दे देना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जो दूसरों को दुख देता है वह भगवान के कोप का भाजन बनता है। खैर हटाओ इन बातों को,
अपनी कहो तुम्हारे झगड़े का जो किस्सा है कह डालो। मैं सही फैसला करके बता दूंगा कि गलती किसकी है। तब तीतर ने कहा, किस्सा यूं है कि मैं कुछ दिन बाहर रहने के बाद घर लौटा तो देखता क्या हूं कि इस खरगोश ने मेरे घर पर कब्जा जमा लिया है। तुम्हारा घर कैसा? खरगोश ने चिल्लाकर कहा, वह घर मेरा है। Illustration of a cozy bedtime scene with a cat, here, and partridge gathered around for a heartwarming story in Hindi. शांति, शांति, बिल्ले ने कहा, जरा मुझे पूरा किस्सा तो सुन लेने दो। इस पर पहले तो तीतर ने अपनी बात कही। फिर खरगोश ने अपना दावा पेश किया। दोनों की बात सुनकर बिल्ला कुछ देर मौन रहा, फिर इस प्रकार कहने लगा, क्या बताऊं भाइयों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मुझे न तो ठीक ठीक दिखाई देता है न सुनाई देता है। मैं तुम्हारा मामला पूरी तरह से समझ ही न सका, तुम दोनों जरा नजदीक आकर बात करो तो अच्छा रहेगा। इतनी देर में खरगोश और तीतर दोनों ही बिल्ले का डर भूल गए थे। उन्हें बिल्ले पर पूरा पूरा भरोसा हो चला था। वे दोनों बेफिक्री से उसके नजदीक खिसक आए। अचानक बिल्ले ने बिजली की तरह तड़प कर वार किया और एक ही झपाटे में दोनों का काम तमाम कर दिया। बिल्ले के न्याय की कहानी की सीख। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यदि हम आपस में लड़ते हैं तो कोई भी तीसरा हमारी लड़ाई का फायदा उठा सकता है।